सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स का मतलब होता है सॉरी सप्लीमेंट्स का मतलब होता है वो विटामिन एंड मिनरल्स, वो मील सप्लीमेंट जो हमारे खाने में होने चाहिए, नेचुरल फूड सप्लीमेंट वो जो हमारे खाने में होने चाहिए, अगर जिनकी हमारी डाइट में कमी हो जाती है तो ये हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। विटामिन मिनरल्स एंड नेचुरल ये फूड सप्लीमेंट हमारे डाइट के न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ाने में मदद करते हैं और इनका हमारी हेल्थ पे एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम लोग अपनी बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं तब भी ऐसा होता है कि हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। इसका रीजन है आजकल का लाइफस्टाइल। बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। जैसे सबसे पहला रीजन है कि आजकल हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारी सॉइल बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है, सॉइल में वो न्यूट्रिशन ही नहीं है। सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हमारा जो फूड सप्लाई है, जो जो भी फूड ग्रो हो रहा है उस लैंड पे उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट कंटेंट होता ही नहीं है। और आजकल जगह जगह पे इसीलिए हाइब्रिड क्रॉप जो है उगाई जा रही है। हाइब्रिड क्रॉप होती है कि जैसे क्रॉप नहीं उग रही है तो उसको इंजेक्ट करके उसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है जिससे कि वो क्रॉप जो है ग्रो होने लग जाए और वो और अच्छी क्वालिटी की ग्रो हो। तो उसमें हाइब्रिड क्रॉप में क्या होता है, जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि नॉर्मल क्रॉप के अंदर होता है। और जो आजकल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है हमारी लैंड के ऊपर, उससे हमारे जो ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है, लेकिन इनके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। अगर ये ट्रेस एलिमेंट हमें ना मिले तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन को क्रिएट कर देते हैं। और बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है हमारे फूड में लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी किल हो जाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन है, बहुत लंबा लंबा रास्ता तय कर कर इनको आना पड़ता है, तो उससे रास्ते में भी इनका न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो खत्म होने लग जाता है, खत्म हो जाता है। और आजकल बहुत ज्यादा फूड जो है वो प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बच्चे ज्यादा करते हैं। घर घर में मैगी का इस्तेमाल होता है और भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस फूड हैं जो हम लोग यूज करते हैं। इन प्रोसेस फूड के कारण भी हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। और हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत खराब है, हम रेगुलर टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो इसके कारण भी हमारा न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अगर लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, अगर हम स्ट्रेस में, टेंशन में खाना खाते हैं, ये टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, टेलीविजन चल रहा है और हम खाना खा रहे हैं, या खाना खा रहे हैं साथ में मोबाइल में काम कर रहे हैं, तो भी हमारी बॉडी में फूड का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। या हमारी कुकिंग मेथड जो है, फूड को बनाने का तरीका अच्छा नहीं है, फूड को प्रिपेयर करने का तरीका बहुत खराब है जिसमें न्यूट्रिशन सारे किल हो जाते हैं, तो भी हमारी बॉडी को सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यही सब रीजन है जो कि हम सप्लीमेंट के थ्रू अपनी डाइट के न्यूट्रिशन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। जो हमारी डाइट में जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना हम सप्लीमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स हमारी डाइट में जिस चीज की भी डेफिशिएंसी होती है, जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट की हमारी डाइट में डेफिशिएंसी हो रही है, जिसके कारण हमारी हेल्थ खराब हो रही है, सप्लीमेंट्स हमें वो मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी करक्यूमिन प्लस के बारे में। करक्यूमिन हमारा एक बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट है, इसके 100% रिजल्ट्स हैं और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। करक्यूमिन जो है, हल्दी आप सभी लोग जानते हैं, हल्दी के अंदर नेचुरली करक्यूमिन पाया जाता है।
ट्रेडिशनली ही हम जानते हैं कि हल्दी को अगर आप अपने घर में देखें तो बहुत लंबे समय से कोई भी प्रॉब्लम है, हर बीमारी के लिए हम हल्दी का यूज कर लेते हैं। हल्दी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है, उसको बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी करक्यूमिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर की गंदगी को साफ करने में मदद करता है। करक्यूमिन एनाल्जेसिक होता है, जो बॉडी में कहीं भी पेन है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो बॉडी की सूजन को कम करता है। अगर क्रोनिक सूजन भी है, बहुत लंबी बहुत पुरानी सूजन भी है, वो भी करक्यूमिन से ठीक होने लग जाती है। इवन 2 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। और करक्यूमिन एंटीसेप्टिक होता है, जो बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करता है। जिन लोगों को लो ग्रेड फीवर रहता है, अगर बहुत से लोग होते हैं जिनको लो ग्रेड फीवर हर समय रहेगा, वो भी अगर करक्यूमिन ले तो इसके, क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है, बहुत जल्दी वो फीवर जो है खत्म हो जाता है और बॉडी नॉर्मल होने लग जाती है। ऐसा नहीं कि करक्यूमिन इंडिया में ही यूज होती है, इवन पूरे वर्ल्ड में इसको एज ए मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। और जो करक्यूमिन हल्दी के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम तो अपने घरों में काफी टाइम से हल्दी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हल्दी की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है वो करक्यूमिन के कारण होती है। तो हल्दी हमारे लिए किसी काम की इतना नहीं होती है जितना कि उसका करक्यूमिन कंटेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो करक्यूमिन जो होता है, करक्यूमिन हल्दी जो होती है, हल्दी के अंदर, हल्दी में क्या होता है कि जैसे हल्दी का जो पौधा होता है उसकी रूट को ड्राई करके पाउडर करके हल्दी हल्दी बनाई जाती है। तो ये हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन का कंटेंट होता है वो 2 से 5% होता है। तो मीन्स जितने भी मेडिसिनल बेनिफिट्स मैंने आपको बताए कि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, एनाल्जेसिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, तो वो 2 से 5% करक्यूमिन कंटेंट के कारण है। तो यहाँ जो हमारे ये कैप्सूल बनाए गए हैं, ये उस 2 to 5% जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन मिलता है, उस करक्यूमिन के ही बनाए गए हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हल्दी को अगर हम एज अ मसाले की तरह हम अपने फूड में यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसे किसी हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज करते हैं तो ये इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देती जितना कि करक्यूमिन आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगा। क्योंकि करक्यूमिन जो है प्योरली प्योरली वो इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी की हेल्थ को अच्छा करने के लिए जरूरी होता है। वेस्टीज करक्यूमिन प्लस जो है ये हमारा 3 इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। एक इसके अंदर करक्यूमिन है जो हल्दी की रूट है जो से निकाला गया है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी और एनर्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ के साथ ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है। जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। उस केस में आपको दिन में 3 कैप्सूल डेली लेने हैं, एक सुबह, दोपहर और शाम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल क्लियर कर देता है। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए अच्छा है। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन हो गया हमारे हार्ट के लिए, हार्ट के आर्टरीज और वीन जो हार्ट में ब्लड को पंप, जिनके थ्रू हमारे हार्ट में ब्लड पंप होता है और ब्लड वापस हमारे ऑर्गन में जाता है। तो ये हमारे पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी बनाती हैं। जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के जॉइंट्स में स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, घुटनों में, जॉइंट्स में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए भी करक्यूमिन जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, ट्यूमर और कैंसर की। तो ये बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को नहीं होने देता है। बॉडी में अगर कोई भी ट्यूमर पनप रहा है या कहीं भी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ये वहीं पर ही रोक देता है और उस ट्यूमर को खत्म कर देता है। तो ये एंटी कैंसर भी होता है, ये कैंसर से भी बचाने में मदद करता है। इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है आंवला टेनिस। आंवला टेनिस जो है ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसे आंवला भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो विटामिन सी में बहुत ज्यादा रिच होता है। हमारी डेली की प्रॉपर विटामिन सी की रिक्वायरमेंट आंवला हमें प्रोवाइड करता है। आंवला के अंदर बहुत ज्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको यंग बनाने में मदद करता है।
स्टेमिना को बिल्डअप करके रखता है, आपको एक्टिव बना के रखता है हर समय। ये हमारी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कोलेजन का बनना हमारी स्किन में 30 साल की एज के बाद कम होने लग जाता है, तो ये उस कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। उस कोलेजन और इलास्टिन को बनाने में हमारे स्किन में मदद करता है, जिससे स्किन के रिंकल्स कम होने लग जाते हैं और स्किन की ग्लो को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है पाइपरिन। पाइपरिन होता है काली मिर्ची का एक्सट्रैक्ट। ये क्या करता है, ये जो हमारे इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन और अच्छा, आंवला का एक और बेनिफिट है, जो करक्यूमिन होता है ना, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है और आंवला ठंडा होता है, तो ये उसकी तासीर को भी बैलेंस करता है, जिससे हमें हल्दी का गर्म वाला इफेक्ट नहीं आता है बॉडी में। प्लस इसमें पाइपरिन जो है काली मिर्ची का एक्सट्रैक्ट, पाइपरिन हमारी बॉडी में इस करक्यूमिन और आंवला की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये करक्यूमिन और आंवला पूरी तरह से अच्छी तरह से हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, कहीं भी सूजन होती है उसको कम करने में मदद करता है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जैसे कि एज के साथ साथ हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग जाता है, काली मिर्ची का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। तो इन 3 इंग्रेडिएंट से वेस्टीज करक्यूमिन बनाया गया है। अगर मैं अब समराइज़ करूँ तो सारे हेल्थ बेनिफिट्स एक-एक करके आपको बताती हूँ। करक्यूमिन जो प्लस जो है हिपैटोप्रोटेक्टिव है। हिपैटोप्रोटेक्टिव मीन्स ये हमारे लिवर को फ्री रेडिकल डैमेज से बचा के रखता है। हम जो भी खाना खाते हैं, उसके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो हमारे लिवर के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं, जिससे लिवर की बहुत सारी बीमारियाँ होने लग जाती हैं। किसी जो बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खाते हैं, जो फास्ट फूड या मसाले वाला खाना, तो बहुत सारी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस। तो इसके करक्यूमिन का हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। ये हमारे लिवर के टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। जो भी हमने खाना खाया है, उस खाने से जितने भी टॉक्सिन्स हमारे लिवर में गए हैं, ये उसको क्लीन करने में मदद करता है। इससे हमारे लिवर को ये बचा के रखता है, लिवर को प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। बहुत पुराना से पुराना भी स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये स्वेलिंग को बहुत जल्दी खत्म कर देता है। जैसे अगर आपके घर में बड़े लोग हैं, आपके मम्मी-पापा या दादा-दादी, तो उनको आप ज़रूर दें। बड़े लोगों को स्वेलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम। बहुत जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट इसके मिलते हैं। 2 करक्यूमिन डेली लेना होता है। एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। कहीं भी बॉडी में कैंसर को नहीं पनपने देता है ये। एंटी माइक्रोबियल होता है। कहीं भी कोई भी माइक्रोब आपकी बॉडी में, जिन लोगों को बार-बार जो है खाँसी, जुकाम, फीवर हो जाता है, बार-बार एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो करक्यूमिन के अंदर एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट होता है। ये किसी भी बैक्टीरिया, पैरासाइट को बॉडी पे अटैक नहीं करने देता। उसके इफ़ेक्ट को वही न्यूट्रलाइज़ कर देता है। कार्डियोवास्कुलर इफ़ेक्ट, जो हमारी हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड वो फैट होता है जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ जमा हो जाता है, उसको भी कम करने में ये मदद करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। जो भी आप खाना खाते हैं, उस खाने का पूरा न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिलता है, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, आपको बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन कैच नहीं करता है। जैसे ये मसल सोरनेस में भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं या बॉडी बिल्डिंग के लिए बच्चे जिम जाते हैं, तो वेट लिफ्ट करने के बाद क्या होता है, मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं। तो अगर आप करक्यूमिन लेते हैं, तो ये मसल्स की सूजन और स्टिफनेस को कम करने में मदद करता है। लेना कितना होता है? 1 से 2 कैप्सूल जो है दिन में 3 बार लेना होता है। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूँ तो 2 कैप्सूल सफिशिएंट होते हैं। जैसे आपने 2 कैप्सूल ले लिए, या तो सुबह के समय ले लें 2 कैप्सूल, या रात में सोने से पहले आप 2 कैप्सूल ले लें। और किसी को, जैसे मैंने जितनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, किसी को ये ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1-1 कैप्सूल दिन में 3 बार ले लें। 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम।
और कर्क्यूमिन को अगर आप रात में सोते समय खा के सोते हैं और बाद में ऊपर से दूध पी लें तो ये हड्डियों को भी मजबूत बनाने का में मदद करता है। आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। रात में गुनगुने दूध के गर्म दूध के साथ 2 कैप्सूल ले लें तो ये हड्डियों को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वेस्टी शतावरी मैक्स। शतावरी को बहुत लंबे समय से फीमेल की हेल्थ के लिए जाना जाता है। ये फीमेल की हेल्थ को अच्छा करती है। इसको जड़ी बूटियों की रानी भी बोला जाता है। हजारों सालों से इसे फीमेल टॉनिक और हार्मोनल बैलेंसर की तरह यूज किया जा रहा है। ये बॉडी के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। शतावरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाती है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आ गया आपका, जैसे कि आपका यूट्रस, पूरा जो आपका यूट्रस वाला सिस्टम है उसको हेल्दी बनाने में मदद करेगी। नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाएगी। हार्मोनल फंक्शन को ठीक करती है। हार्मोन्स को बैलेंस करके रखती है। फीमेल्स में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण, तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। शतावरी जो है प्योरली प्योरली प्लांट एस्ट्रोजन है। तो जैसे मीनोपॉज का टाइम जो आता है, इवन ये प्रोसेस जो है 40 की एज से शुरू हो जाता है हर फीमेल के अंदर। तो 40 साल की एज के बाद क्या होता है कि बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो डाउन होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे ईस्ट्रोजन लेवल डाउन, ईस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन, तो जैसे जैसे ईस्ट्रोजन लेवल डाउन होते हैं हमारी बॉडी जो है मीनोपॉज की तरफ जाती जाती है। और ईस्ट्रोजन को एक फीमेल के लिए ब्यूटी हार्मोन भी बोला जाता है, जो एक फीमेल की ब्यूटी को मेंटेन करके रखता है। स्किन पे रिंकल्स को नहीं आने देता, बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं होने देता। तो शतावरी क्या है, बेसिकली प्योरली प्योरली प्लांट ईस्ट्रोजन है। तो अगर मतलब जो लोग मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, अगर इसको डेली 2 कैप्सूल जरूर लें तो ये ईस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करके रखती है। तो जिससे मीनोपॉज के से जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आपका मीनोपॉज जो है बहुत ही आराम से, बहुत ब्यूटीफुली होगा इसको लेने से, और उसके कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो बॉडी पर नहीं आएंगे। और इसको हर एज में फीमेल ले सकती है, यंग वुमेन भी। इवन 15 साल की जब भी पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं उसके बाद किसको भी, मतलब कोई बच्चे को भी आप दे सकते हैं, टीनेजर लड़की है उसको भी आप दे सकते हैं, इवन देना चाहिए। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प के, या इरेगुलर पीरियड है, या फ्लो बहुत ज्यादा है, या फ्लो कम है, हर तरह की प्रॉब्लम को ये ठीक करने में मदद करता है। इसको यंग वुमेन में, मिडिल एज में, एल्डर एज में, हर एज में देना चाहिए। हर एज में देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप 2 शतावरी डेली ले रहे हैं, इसको आप ये ना सोचें कि मतलब कि आ, अब आपने एक बार ले लिया तो ठीक है, आपने ले एक बॉटल खत्म कर ली, उसके बाद आप कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं, 1 महीने 2 महीने छोड़ दें, फिर रिपीट करें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलरली इसको ले रहे हैं तो कभी भी आपके कोई भी यूट्रस में फाइब्रॉइड नहीं होगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेस्ट में कोई गांठ नहीं होगी, कभी भी यूट्रस से रिलेटेड कैंसर नहीं होगा। शतावरी जो है हमें हर फीमेल जो फीमेल से रिलेटेड जैसे ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर है उससे बचाने में भी मदद करती है। शतावरी के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, तीन तीन इंग्रेडिएंट हैं वेस्टी शतावरी के अंदर। पहला है शतावरी, जो कि हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है, हेल्दी बनाता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यूट्रस को आप रिजुविनेट करने में मदद करता है, उसको रिजुविनेट करता है। अशोका है, अशोका जो है मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स जो होते हैं, पीरियड से पहले जो बहुत ज्यादा पेन होता है, या ड्यूरिंग द पीरियड जो बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको कम करने में मदद करता है। और ये जिन लोगों को ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा फ्लो है, बहुत ज्यादा हो रही है या कम हो रही है ब्लीडिंग, उसमें भी मदद करता है, उसको रेगुलर करने में मदद करता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी मदद करता है। अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कभी किसी का ऐसा होता है 20 दिन में आ गई, 25 दिन में आ गई, या किसी का 1.5 महीने में आया, तो उसको ये रेगुलर करने में मदद करता है अशोका। तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर लिकोराइस है। लिकोराइस मुलेठी होता है, ये ओव्यूलेशन को रेगुलर करता है।
जिन लोगों के इरेगुलर पीरियड होते हैं, उनमें एवुलेशन ही रेगुलर नहीं होता है, ओवुलेशन का टाइम जो है वो डिले हो जाता है, ये जल्दी हो जाता है। तो ये उसको रेगुलर करने में मदद करता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम को सपोर्ट करता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं होती इससे। और लिकोराइज जो है, इसके अंदर भी प्लांट ईस्ट्रोजन है। जैसे मैंने शतावरी में बताया था ईस्ट्रोजन होता है, ऐसे लिकोराइस में भी ईस्ट्रोजन होता है। तो ये भी हमारे जो भी मेनोपॉज से जो भी साइड इफेक्ट्स बॉडी में आ रहे होते हैं, उन साइड इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है, उनको कम करता है। अगर मैं इसके सारे बेनिफिट्स को समराइज करूं एक बार, तो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को के लिए हेल्दी होता है और हार्मोनल सिस्टम के लिए हेल्दी होता है। आपके यूट्रस को हेल्दी स्ट्रांग बनाएगा, रिजुवनेट करेगा, और आपकी पूरी बॉडी के हॉर्मोन्स को बैलेंस करके रखता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है, जिनका इरेगुलर पीरियड है वो रेगुलर हो जाता है। पीएमएस सिम्टम्स को कम करता है। पीएमएस होता है प्री मेंस्ट्रुएशनल सिंड्रोम। पीरियड आने से पहले किसी की बॉडी में पेन होता है, किसी के ब्लॉटिंग हो जाती है पूरी बॉडी में, किसी के हेडेक की प्रॉब्लम होती है। तो इन सारे सिम्टम्स को खत्म करने में मदद करता है। पीरियड्स के टाइम पर जो दर्द होता है पेट में, उसको कम करता है। और एक्स्ट्रा जिनके बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, उसको भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। जिन लोगों की बॉडी में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग के कारण अनकंफर्टेबल सी बॉडी हो जाती है, तो वो भी ठीक करता है। दूसरा, जिन लोगों के मीनोपॉज के टाइम पर वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, हॉट बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जो होती है, और या इंसोमिया की भी प्रॉब्लम होती है। इंसोमिया होता है एक स्लीप डिसऑर्डर होता है। जो लोग मीनोपॉज में चल रहे होते हैं, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि रात में सोया नहीं जाता सही से, मतलब रात को नींद तो आती है, बहुत ज्यादा थके हुए भी आप हर तरह से कंफर्टेबल हैं, लेकिन फिर भी आप रात में सो नहीं पाते हैं। आप बहुत इरिटेटेड से रहते हो, बहुत आपको, जिसके कारण आपको जो साउंड स्लीप नहीं आती है। तो ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, आपको साउंड स्लीप लाने में मदद करता है। और मीनोपॉज के टाइम एक और प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जो हमारी बॉडी को हमारे इमोशंस को अच्छा रखते हैं, हमारी बॉडी को हैप्पी रखते हैं। इसीलिए आप बहुत इरिटेटेड टाइप रहते हैं मीनोपॉज के टाइम। तो ये मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करता है, डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। एक और इसका शतावरी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जो आपको पहले मैंने किसी भी स्लाइड में नहीं बताया, कि जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। ब्रेस्ट, जैसे जिन लोगों की ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर नहीं आता है, तो इससे ब्रेस्ट मिल्क का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है शतावरी से। और ये बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, एनर्जी और स्टेमिना को बना के रखती है बॉडी के अंदर। और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बनाने में मदद करती है शतावरी। आपको लेना कितना है? दिन में 2 कैप्सूल इसके सफिशिएंट होते हैं। आ, अगर बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो आप दिन में 3 ले सकते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। अदरवाइज 2 कैप्सूल डेली शतावरी के सफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्रैनबेरी। ये लास्ट प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्रैनबेरी जो है नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्रैनबेरी फ्रूट और इसकी लीव्स दोनों ही जो है ब्लैडर इन्फेक्शन के लिए, पेट की किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, लिवर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ये उसको हील करने में मदद करती है, लिवर को, ब्लैडर को और स्टोमक को। हम वो इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये यूटीआई की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। क्रैनबेरी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, जो बॉडी की स्वेलिंग को कम करने में मदद करते हैं। इसके अंदर विटामिन सी और फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो एंटी एजिंग भी होता है, हमारी बॉडी की स्किन की एजिंग से फाइट करता है, स्किन को यंग बना के रखता है। क्रैनबेरी के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कंपैरिजन में भी सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं।
क्रैनबेरी एक ऐसा फ्रूट होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में सुपर होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है। इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल में नहीं पाया जाता कि जितना क्रैनबेरी में होता है। वेस्टीज का एक क्रैनबेरी कैप्सूल जो है अगर आप डेली लेते हैं तो ये आपके एंटीऑक्सीडेंट लेवल को प्रॉपर कर देता है, ये आपके लिए सफिशिएंट होता है। जो इसके अंदर क्रैनबेरी के अंदर एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट है डी मैनोज। डी मैनोज एक तरह का शुगर होता है जस्ट लाइक ग्लूकोज। ये जो डी मैनोज होता है ये फ्रूट्स में पाई जाती है। ये शुगर फ्रूट्स की जो शुगर होती है उसको डी मैनोज बोलते हैं। जैसे एप्पल की, ऑरेंजेस, पीचेस, ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज, इनके अंदर जो शुगर होती है, जो मीठापन होता है, वो डी मैनोज के कारण होता है। तो क्रैनबेरी एंड डी मैनोज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है अगर हम इन दोनों को साथ में यूज करते हैं तो ये यूटीआई की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है। तो वेस्टीज क्रैनबेरी के अंदर दो स्पेशल इंग्रेडिएंट है, क्रैनबेरी एंड डी मैनोज। क्रैनबेरी जो है वो सिट्रिक एसिड में बहुत ज्यादा रिच होता है। ये ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशंस, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको ठीक करने में मदद करता है। और डी मैनोज जो है, डी मैनोज क्या करता है, जैसे जिन लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट की वॉल से चिपक जाता है। तो वो एक बार जब वॉल से चिपक गया तो वो वहां से हट ही नहीं पाता है, वो बार बार, मतलब इसीलिए इन्फेक्शन जो है, जैसे जिनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, क्योंकि आप मेडिसिन भी ले लेते हो, एंटीबायोटिक भी ले लेते हो, ठीक हो जाते हो, लेकिन वो बैक्टीरिया वहां से पूरी तरह से कभी भी नहीं हटता। तो ये डी मैनोज क्या करती है, ये उस बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट की वॉल से नीचे चिपकने देती है, उसको वहां से हटाने में मदद करती है और बैक्टीरिया को वॉल से चिपकने ही नहीं देती है। इसलिए क्या होता है, बहुत जल्दी यूरिनरी ब्लैडर, वो यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और डी मैनोज जो है प्रीबायोटिक की तरह भी एक्ट करता है हमारी बॉडी में। प्रीबायोटिक, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये प्रोबायोटिक का फूड होता है। प्रोबायोटिक जो कि गुड बैक्टीरिया होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बना के रखता है, तो ये प्रीबायोटिक उसका फूड होता है। तो डी मैनोज जो है प्रीबायोटिक में बहुत ज्यादा रिच होता है, तो इस कारण से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बना के रखता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मीन्स ये स्किन की मैट्रिक्स को टाइट, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, इतना ज्यादा विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड है, जो किसी और फ्रूट में नहीं होता है। और जो इसका सिट्रिक एसिड है उसका सीधा इफेक्ट हमारी स्किन के ऊपर भी होता है। ये हमारे स्किन में इलास्टिन एंड कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे हमारे स्किन की मैट्रिक्स टाइट रहती है, स्किन लिफ्ट अप रहती है, स्किन पे फॉर्मनेस रहती है। क्रैनबेरी का आपको, अगर आपको बहुत ज्यादा, जिस टाइम यूटीआई की प्रॉब्लम चल रही है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो दिन में 2 कैप्सूल ले लें कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, जब तक आपका इन्फेक्शन है, एक सुबह एक शाम। अदरवाइज एक कैप्सूल आप डेली लें, बिल्कुल सफिशिएंट रहता है ये। मैंने तो इवन इतना देखा है कि मेरे को बहुत ज्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं तो अगर इसको, जैसे जब भी यूटीआई की प्रॉब्लम शुरू हुई, मैंने 3-4 दिन ले लिया, इवन एक कैप्सूल लेते ही आराम मिल जाता है, लेकिन मैं 3-4 दिन लगातार लेती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ, 3-4 दिन में पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मुझे कोई एंटीबायोटिक, कोई और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ क्रैनबेरी का एक कैप्सूल लेती हूँ और अपना वाटर इनटेक इंक्रीज कर लेती हूँ, बस इन दोनों से ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कौन कौन इसको ले सकता है? जो लोग रेगुलरली पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करते हैं, जिन लोगों की यूटीआई की हिस्ट्री है, बहुत जल्दी जल्दी यूटीआई हो जाता है, और टीनेजर्स जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल में रहते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ता है, जिन लोगों को ल्यूकोरिया की, येलो डिस्चार्ज या व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उन्हें भी क्रैनबेरी लेना चाहिए। ये उस प्रॉब्लम को भी ठीक करने में मदद करता है। ये मैंने आपको आज के 3 प्रोडक्ट बता दिए हैं। अब आप अपने क्वेश्चंस इन तीनों प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं।